गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डिफरेंशियल इक्वेशन के इस वीडियो में आज हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स का पर्टिकुलर इंटीग्रल हम निकालेंगे, जिसका कि ये स्पेशल केस थर्ड है। पहले दो स्पेशल केसेस जिसमें कि अगर हमारे पास में जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है या क्यू एक्स है हमारे पास में, वो ई की पावर ए एक्स होता था या साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स होता था। ये वाले दो वीडियो मैं आपको पिछले इसमें डाल चुकी हूँ, इनके मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। ना अब हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास में जो फंक्शन ऑफ क्यू एक्स है, हमारे पास में जो क्यू एक्स है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो क्यू एक्स है, यदि वो एक्स की पावर एम हो तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास में जो भी हमारे पास में एक इक्वेशन दी है, फंक्शन ऑफ डी दिया है, उसको 1 फंक्शन ऑफ डी एक्स एम का मान ज्ञात करना है, जहाँ पर कि एम हमारे पास में पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास फंक्शन ऑफ डी है उसमें डी माइनस एल्फ़ा लेंगे, जो कि विशिष्ट समाकलन होगा। तो y इक्वल टू 1/d माइनस एल्फ़ा एक्स की पावर m इज इक्वल टू, इसमें से हम एल्फ़ा बाहर निकाल देंगे और इसमें से माइनस भी बाहर निकालेंगे, तो -1/एल्फ़ा इंटू 1 माइनस डी अपॉन एल्फ़ा एक्स की पावर m। अब इस 1 माइनस डी अपॉन एल्फ़ा को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू -1/एल्फ़ा इंटू 1 माइनस डी अपॉन एल्फ़ा की पावर -1 इंटू एक्स एम। अब इसको हम एक्सपेंशन करेंगे बाइनॉमियल थ्योरम से, तो ये जब 1 माइनस एक्स की पावर -1 होती है तो ये हमारे पास होता है 1 + x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमने इसको खोला यहाँ पर, तो ये हो गया 1 प्लस डी अपॉन एल्फ़ा प्लस डी अपॉन एल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस डी अपॉन एल्फ़ा का होल क्यूब एंड सो ऑन इंटू एक्स एम। फिर से वही वापस से इसको हम नीचे लिखेंगे, तो इज इक्वल टू एक्स एम को हम अंदर ले लेंगे, तो -1/एल्फ़ा एक्स की पावर m प्लस एम एक्स। अब हमने यहाँ पर डी एक्स एम लिया, तो डी का मतलब होता है डिफरेंशियल, तो हमने एक बार डिफरेंशियल किया डी एक्स एम, तो ये किसके बराबर होता है, एक्स की पावर एम एक्स एम की पावर -1। जब हमने यहाँ पर डी स्क्वायर किया डी स्क्वायर एक्स एम, तो ये हो गया डी ऑफ डी एक्स एम, जो कि डी ऑफ एम एक्स एम -1, और ये बराबर होता है ये दिस एम स्क्वायर एक्स की पावर m-2 अपॉन एल्फ़ा स्क्वायर एंड सो ऑन। इसी तरह से जब हम करते चले जाएंगे तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा m की पावर m की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ m की पावर m अपॉन एल्फ़ा की पावर m। तो इन जनरल जब जनरल हम इसको लिखते हैं तो ये हो जाता है एफ डी इक्वल टू, अगर हमारे पास में फैक्टराइज के रूप में इस तरह से फंक्शन हो डी माइनस एल्फ़ा 1 डी माइनस एल्फ़ा 2 डी माइनस एल्फ़ा n, जब इतने सारे इनटू में हो तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। हम जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में आपको विधियां बताई थी, उसी तरह से y इक्वल टू 1/d माइनस एल्फ़ा 1 डी माइनस एल्फ़ा 2 इंटू अप टू डी माइनस एल्फ़ा n एक्स की पावर m लिख लेंगे। फिर इनको हम आंशिक भिन्नों को तोड़ देंगे, तो जैसे कि हम जब इंटीग्रल करते हैं तो हम आंशिक भिन्नों को तोड़ने के लिए a1/x1 प्लस a2/x2 करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर a1/d माइनस एल्फ़ा 1 प्लस a2/d माइनस एल्फ़ा 2 प्लस an/d माइनस एल्फ़ा n इंटू एक्स एम कर देंगे। फिर ये एक्स एम हम सब में अंदर ले लेंगे, a1/d माइनस एल्फ़ा 1 एक्स एम प्लस a2 माइनस d माइनस एल्फ़ा 2 एक्स एम एंड सो ऑन। और फिर इसके आगे वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे कि हमने ये यहाँ पर किया था। तो इसी तरह से हम सवालों को हल करेंगे जब हमको क्यू एक्स इक्वल टू एक्स की पावर m दिया हो। अब हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें मैं हल करके बताती हूँ। तो सॉल्व क्वेश्चंस क्या हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर -4dy अपॉन डी एक्स प्लस 4y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस कॉस 2x। अब इस सवाल में मैंने आपको ये इसलिए दिया है ताकि यहाँ पर ये x की पावर m का तो ये वाला टर्म आ गया, ई एक्स और कॉस एक्स ए एक्स जो हमने पिछली बार कराया था उसका भी आ जाएगा, ताकि ये तीनों का आपको रिवाइज हो जाएगा।
अब हमको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, हम डी अपॉन डी एक्स को हम डी लिख देते हैं, ये मैं आपको हर जगह बताती हूँ। तो डी अपॉन डी एक्स को जब हम डी लिखते हैं तो ये हो गया डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इंटू वाई, बाहर निकाल दिया, इन सब में वाई है, ये देखिए इन सब में वाई है यहाँ पर, तो इस वाई को हमने बाहर निकाल दिया, विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस कॉस 2x। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन जब हम निकालते हैं तो हम क्यू एक्स को हम ज़ीरो कर देते हैं, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्यू एक्स बराबर ज़ीरो करेंगे और डी की जगह हम एम लिख देते हैं, तो यहाँ पर ये हो गया एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू ज़ीरो। इसके फैक्टर करेंगे तो ये आएगा m माइनस 2 का होल स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज m इज इक्वल टू 2 और 2, जो कि हमारे पास में रियल एंड रिपीटेड है। तो रियल और रिपीट रूट है हमारे पास में, तो उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, c1 प्लस c2x e की पावर 2x, तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल में हम क्या करते हैं, 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी, तो हमारे पास में फंक्शन ऑफ डी है ये, इसको हमने डिवाइड कर दिया इनटू क्यू एक्स, तो क्यू एक्स हमारे पास में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस कॉस ऑफ 2x, इन सबको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने। 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 1 इंटू ई एक्स प्लस 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इंटू ऊपर कॉस 2x। अब हम यहाँ पर इसके फैक्टर लिख देते हैं, इसको गुणनखंड को बना के इसको लिख देते हैं, तो यहाँ पर 1 अपॉन डी माइनस 2 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन डी माइनस 2 का होल स्क्वायर ई एक्स, और यहाँ पर कॉस और साइन में मैंने आपको बताया था कि हम डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर रख देते हैं, यदि कि फंक्शन ए माइनस ए स्क्वायर रखने से ज़ीरो नहीं होता है तो हम यहाँ पर रख देंगे, और इस एक्स स्क्वायर में इसको हम 1 माइनस डी बाई 2 कर देंगे, तो यहाँ से देखिए पहले तो हम इसको माइनस करेंगे, तो ये हो गया हमारे पास में 1 अपॉन माइनस 1 की पावर स्क्वायर 2 माइनस डी स्क्वायर, तो ये माइनस 1 की पावर स्क्वायर पॉजिटिव हो गया। अब 2 माइनस डी में से भी हमने 2 बाहर निकाल दिया, तो 2 का स्क्वायर जब बाहर निकलेगा तो ये 4 हो जाएगा, तो ये 1 अपॉन 4 1 माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये तो इस टर्म का हो गया। फिर यहाँ पर जो a होता है वो अगर फंक्शन ऑफ a इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो रहा होता है तो हम उस वैल्यू को रख देते हैं, तो यहाँ पर a इक्वल टू 1 है, और a इक्वल टू 1 रखने से फंक्शन ऑफ d या a इज़ नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो हम यहाँ पर a रख देते हैं, तो ये रख दिया हमने 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर e की पावर x प्लस यहाँ पर डी स्क्वायर की जगह हम माइनस ए स्क्वायर रख देते हैं, तो हमारे पास में a क्या है, हमारे पास में a हमारे पास में है 2, तो a स्क्वायर हमारे पास में हो गया 4, और माइनस ए स्क्वायर हमारे पास में कितना हो गया, माइनस ए स्क्वायर हमारे पास में -4, ये मैंने यहाँ रख दिया, तो माइनस 4d प्लस 4, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास में आएगा इज इक्वल टू इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 1 माइनस डी बाई 2, इसको हम ऊपर ले गए तो माइनस की पावर 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन माइनस 1 का स्क्वायर ई एक्स प्लस इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन माइनस 4d कॉस 2x इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, इसको हमने एक्सपेंड किया, तो 1 प्लस 2 इंटू डी अपॉन 2 प्लस 2 माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 1, तो 2 इंटू 3 डी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन एक्स स्क्वायर। हम यहाँ पर क्योंकि एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो डिफरेंशियल भी पावर 2 तक ही लिखेंगे, आगे उसको छोड़ देंगे, प्लस ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन 4। अब ये जो डी है हमारे पास में 1 अपॉन डी इज इंटीग्रल विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x dx विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 4 1 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया d प्लस इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो d/3/2 डी स्क्वायर एंड सो ऑन एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स माइनस 1 अपॉन 8 कॉस 2x का होता है साइन 2x बाई 2, तो ये हो गया 1 अपॉन 8 साइन 2x। अब इन सबको हम सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके आंसर निकालेंगे, तो 1 अपॉन 4 इंटू 1 प्लस डी प्लस 3/2 डी स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स ऑफ दिस, ये मैंने बोल दिया अभी, इज इक्वल टू 1/4, इस एक्स स्क्वायर को अंदर ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये वाला सेम हो गया, इज इक्वल टू 1/4 एक्स स्क्वायर। अब डी एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट किएंगे एक्स स्क्वायर का तो 2x आ गया, फिर 3/2 और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट 2 बार करेंगे तो पहले बार 2x आएगा और उसके बाद में 2 आ जाएगा, प्लस ई की पावर x माइनस 1/8 साइन 2x, विच इज़ इक्वल टू 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस ई की पावर x माइनस 1/8 साइन 2x। अब ये तो हमारा हुआ पर्टिकुलर इंटीग्रल, और पहले हमने निकाला था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, उन दोनों को जोड़ देंगे, हमारे पास में y हमेशा होता है CF प्लस PI, तो विच इज़ इक्वल टू C1 प्लस C2x ई की पावर x प्लस EX प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 माइनस 1/8 साइन 2x। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हुआ, जो हमको डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड के स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सॉल्व डी की पावर 4y डी x4 माइनस ए की पावर 4y इज इक्वल टू x4। अब इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 को किया था। तो यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन जो दी हुई है वो यहाँ पर d4 माइनस a4 इंटू वाई इक्वल टू x4 हो गया। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गई, d की जगह हमने m रख दिया तो m4 माइनस a4 इक्वल टू 0। इसके हमने फैक्टर किए तो ये हमारे पास में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये आप सब जानते हैं। तो विच इज़ इक्वल टू दिस, तो यहाँ हमने खोल दिया एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर हमने एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को खोला तो एम माइनस ए इंटू एम प्लस ए, और ये जो हमने यहाँ से लिखा। अब इनके हमने एम माइनस ए बराबर 0 रखा तो ए फैक्टर आया, एम प्लस ए बराबर 0 रखा तो माइनस ए आया, एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 0 रखा तो प्लस माइनस आयटा आया। तो यहाँ पर ये दो जो हैं ये दोनों, ये तो रियल और डिस्टिंक्ट है और ये वाला हमारा इमेजिनरी है। तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, c1 ई की पावर ax यहाँ से प्लस c2 ई की पावर माइनस ax यहाँ से प्लस c3 कॉस ax प्लस c4 साइन ax, ये इस वाले टर्म से, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा होता है 1 फंक्शन ऑफ डी, जो फंक्शन ऑफ डी हमारे पास में है डी स्क्वायर d4 माइनस a4 की अपॉन इंटू वाई। तो यहाँ पर 1/d4 माइनस a4 इंटू क्यू एक्स क्या है x की पावर 4। सेम वही प्रोसीजर हम करते चले जाएंगे, -1 माइनस a4 इसमें से बाहर निकाला हमने, माइनस भी निकाला और a4 भी निकाला, तो ये हो गया 1 माइनस डी की पावर 4 अपॉन ए की पावर 4 इंटू x4 इज इक्वल टू -1 अपॉन ए की पावर 4 इंटू 1 माइनस डी की पावर 4 अपॉन ए की पावर 4 होल इनवर्स, क्योंकि हम इसको ऊपर ले गए, इंटू x4। अब इसको हमने सिंप्लीफाई किया, इसको हम खोलेंगे -1 अपॉन ए की पावर 4 1 प्लस d4 अपॉन x4 प्लस हमारे पास आगे जो टर्म आएगी d की पावर 8 अपॉन एक्स की a की पावर 8 आएगी, जो कि हमको यहाँ पर नहीं चाहिए, तो इसलिए हमने यहीं तक खोल के लिख दिया x4। इस x4 को अंदर ले लिया, -1 अपॉन a4 x4 प्लस d की पावर 4 अपॉन a की पावर 4 x4 इज इक्वल टू -1 अपॉन ए की पावर 4 एक्स की पावर 4। जब हम d की पावर 4 मतलब हम डिफरेंशियल करेंगे 4 बार x की पावर 4 को, तो वो फैक्टर पहली बार आएगा dx4 इक्वल टू होगा 4x³। दूसरी बार d स्क्वायर x4 आएगा 4 इंटू 3x²। फिर d³ आएगा हमारे पास में 4 इंटू 3 इंटू 2x। फिर d4x4 आ जाएगा हमारे पास में 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू फैक्टोरियल 4। जो मैंने यहाँ लिखा है ये फैक्टोरियल 4 अपॉन ए की पावर 4 इज इक्वल टू माइनस एक्स की पावर 4 ए की पावर 4 माइनस 24, फैक्टोरियल 4 होता है 24 अपॉन ए की पावर 8। तो जो हमारा सॉल्यूशन हुआ, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जो सॉल्यूशन है
वो होगा y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ हम यहाँ से लिखेंगे, ये वाला जो टर्म है हमारा, ये हमारा है सी एफ, सॉरी, इसको सी एफ को हम यहाँ लिखेंगे C1 e की पावर ax प्लस C2 e की पावर माइनस ax प्लस C3 cos ax प्लस C4 sin ax माइनस x, अब पर्टिकुलर इंटीग्रल लिखेंगे माइनस x4 अपॉन a4 माइनस 24 बाई a की पावर 8। तो इस तरह से हम जो हमारे को डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई होती हैं उनको हम सरल करते हैं। स्पेशल केस कब, जबकि पर्टिकुलर इंटीग्रल में q ऑफ x इक्वल टू एक्स की पावर m हो। तो अभी तक मैंने आपको qx इक्वल टू ई की पावर ax का करा दिया, qx इक्वल टू कॉस ऑफ ax या साइन ऑफ ax हो, और ये x की पावर m हो। ये तीन मैंने आपको करा दिए। इनके सवाल बड़े आसान हैं, इन्हें आप कर सकते हैं। आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में x की पावर m के साथ e की पावर ax के साथ v और खाली फंक्शन ऑफ v के दो और कराऊंगी। थैंक यू।